नमस्कार साथियों। तो आ जाइए, आपके लिए मैं लेके आया हूँ वनों से संबंधित टॉपिक। तो देख लेते हैं हमारे राजस्थान में कुछ वनों की स्थितियाँ, कैसी स्थिति है हमारे राजस्थान में। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर कितना है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कुल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें जो वनों की स्थिति है, राजस्थान में जो वनों की स्थिति होनी चाहिए वो कितने परसेंट वन होने चाहिए हमारी धरती पर। तो कुल जितने भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 33% वन होने चाहिए। कितने परसेंट वन होने चाहिए, 33% वन होने चाहिए। लेकिन जो प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है इस 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, इस पर कुल कितने वन है तो 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है। 32,864.62 वर्ग किलोमीटर पर। तो इतने क्षेत्रफल पर हमारे राजस्थान में वन है। यानी टोटल वन क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन प्रदेश का कुल वनावरण कितना है एक बार देख लेते हैं। क्या देखते हैं, वनावरण। वनावरण का मतलब जानते हो आप, यानी हमारे राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है वो वनों से ढका हुआ है, घिरा हुआ है 16,654 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। तो वनावरण इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या है, वनावरण है, वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। लेकिन वृक्षावरण भी है, वृक्षों से घिरा हुआ वृक्षावरण कितना है, 8733 वर्ग किलोमीटर। 8733 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृक्षावरण है। यानी इतने क्षेत्रफल पर क्या है, वृक्ष है। और इतने क्षेत्रफल पर क्या है, कुल मिलाकर के जितना भी जंगल है, जैसे झाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, या तुम्हारी और कुछ भी जैसे जो छोटी मोटी वनस्पति है वो कुल मिलाकर के इतनी है। इतने पर ये वृक्षावरण है और इतने पर वनावरण है। तो इसके अलावा देखते हैं टोटल कुल मिलाकर के जितना भी बैठता है, तो जितना भी है मान लीजिए 16,654। कुल मिलाकर के हमारे राजस्थान में वृक्ष या तुम्हारी वनस्पति या झाड़ियाँ पेड़ पौधे मिलाकर के कुल इतने हैं। तो 16,654 और 8,733 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृक्षावरण और वनावरण है। इसके अलावा देखते हैं वनावरण और वृक्षावरण का कुल मिलाकर के कितना है, 25,387। 25,387 पॉइंट भी लिख देता हूँ मैं, 3.96 है, 0.96 वर्ग किलोमीटर। तो कुल मिलाकर ये दोनों कितने हैं, 25,387.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कुल मिलाकर के वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिलाकर के इतने हैं। और परसेंट कितना है, तो हमारे कुल भारत का जितना भी क्षेत्रफल पर है, भारत का क्षेत्रफल है हमारा जितना भी 32,87,000 जितना भी क्षेत्रफल पर है, तो उसमें से ये क्षेत्रफल है वनों का वो कितने परसेंट है, 7.42। 7.42 इतना परसेंट राजस्थान में वन है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं। यानी राजस्थान का अंशदान है वृक्षों में, जंगलों में। तो राजस्थान का अंशदान कितना है, 7.42% कुल भारत के में। और राजस्थान के में देखें तो राजस्थान के में 9.60% है, 9.60% राजस्थान के क्षेत्रफल पर। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल मैंने बताया था सबसे पहले ये रहा। तो राजस्थान का क्षेत्रफल पर क्या है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो इस क्षेत्रफल में राजस्थान में जंगल कितने हैं, 9.60%। 9.60% राजस्थान के क्षेत्रफल पर निकाला जाता है या उपस्थित है, उपलब्ध है। अब देखते हैं राज्य का जो राज्य पशु है हमारा, सब जानते होंगे राज्य पशु क्या है, राज्य वृक्ष क्या है, राज्य पुष्प क्या है। तो इस प्रकार के जिन चीज़ों को सब जानते होंगे, मैं इनको मिटा देता हूँ या आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया हुआ, मैं इनको मिटा देता हूँ। तो अब देखते हैं राजस्थान का क्या देखते हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, पौधे फूल हैं, इनको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो राज्य पशु क्या है सब जानते होंगे, राज्य पशु सब जानते होंगे क्या है, चिंकारा। और एक जीव और है पालतू पशु है, वह है ऊंट। क्या है, ऊंट। तो इसको जो हमारा राज्य पशु कब घोषित किया गया था और इसको कब किया गया था आप बता सकते हैं, कमेंट करके बताओ।
और बीच में लाइक भी कर दिया करो वीडियो को। ऐसा थोड़ी है कि तुम देखते जाते हैं वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं अंत में। तो लाइक भी कर दिया करो बीच में। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। इस चैनल का नाम है ओके एजुकेशन हब। तो हमारा जो राज्य पशु चिंकारा है, तो राज्य पशु चिंकारा को घोषित कब किया गया था राज्य सरकार द्वारा, और ऊँट को कब घोषित किया गया था, कोई बता सकता है? कमेंट करो। तो राज्य पशु जो चिंकारा है उसको 1981 में, और जो ऊँट है इस ऊँट को सन 2014 में, कब? 2014 में राज्य पशु घोषित किया गया था। राजस्थान का वैसे रेगिस्तान का क्या कहलाता है? जाज कहलाता है, सब जानते होंगे। लेकिन चिंकारा है वो सबसे पहले घोषित किया गया था। एक चीज़ और है, जैसे ये तो राज्य पशु है, और आगे देख लेते हैं राज्य पक्षी। तो राज्य पशु तो देख लिया हमने, अब देखते हैं राज्य पक्षी। राज्य पक्षी भी को घोषित किया गया था। राज्य पक्षी कौन सा है वैसे तुम जानते होंगे, घोड़ावड़। और घोड़ावड़ को कब घोषित किया गया था? इसमें ही 1981 में। तो ध्यान रखना। जैसे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं तुम्हें, जैसे राज्य वृक्ष, इनको ध्यान कैसे रखेंगे, मैं ध्यान रखने की भी चीज़ बताऊंगा किस तरह से ध्यान रखेंगे आप। राज्य वृक्ष, और राज्य वृक्ष है तुम्हारा, राज्य वृक्ष कौन सा है? खिजड़ी। राज्य वृक्ष कौन सा है? खिजड़ी। और खिजड़ी को कब घोषित किया गया था राज्य वृक्ष? तो इसको घोषित किया गया था 1983 में। तो क्या है? राज्य पशु चिंकारा और ऊँट, और राज्य पक्षी घोड़ावड़। राज्य वृक्ष क्या है? राज्य वृक्ष तुम्हारा खिजड़ी है। राज्य पुष्प और देख लेते हैं, राज्य पुष्प। राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा का पुष्प या रोहिड़ा का फूल। क्या है? रोहिड़ा। रोहिड़ा का फूल बोल दो या रोहिड़ा का पुष्प बोल दो, कुछ भी एक ही बात है, रोहिड़ा का फूल। तो इसको खिजड़ी को और फूल को दोनों को ही 1983 में ही घोषित किया गया था। 1983 यानी पेड़ और फूल दोनों एक सन में स्थापित घोषित किए थे। और तुम्हारा पक्षी और पशु इन दोनों को एक सन में घोषित किया गया था 1981 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे पशु और पक्षियों को 1981 में, और फूल और पेड़ को पुष्प है वो 1983 में। इस प्रकार से इनको घोषित किया गया था। अब देख लेते हैं, इनको मैं मिटा देता हूँ, ये शायद आपकी समझ में आ गए होंगे। दोनों को ध्यान रखेंगे, पशु और पक्षी 1981 और वृक्ष और पुष्प 1983, दोनों को ध्यान रख लेंगे। अब देखते हैं राजस्थान के कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? वैसे मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं और अभ्यारण्य क्या होते हैं। कोई भी साथी बताए कमेंट करके, अभ्यारण्य और उद्यान में क्या अंतर है। तो जैसे आपने देखा होगा या जानते होंगे, जैसे पशु और पक्षियों के लिए शरण स्थली या रहने का स्थान जो अभ्यारण्य या उद्यान कहलाता है। लेकिन उद्यान किसे कहते हैं? उद्यान उसे कहते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो। किसके द्वारा? केंद्र सरकार। और अभ्यारण्य किसे कहते हैं? अभ्यारण्य कहते हैं जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। उद्यान कहते हैं केंद्र सरकार द्वारा, और अभ्यारण्य कहते हैं राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो पशु और पक्षियों के लिए निवास स्थान या रहने का स्थल। तो अब देखते हैं राजस्थान के क्या राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 3। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से 3 राजस्थान में? तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। जैसे मैं लिख देता हूँ, एक तो है तुम्हारा नंबर 1 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ये 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और इसको जो तुम्हारा राष्ट्रीय उद्यान जो रणथंभौर है, इसको स्थापित कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1980 को। 1 नवंबर 1980 को। क्षेत्रफल कितना है? 392 वर्ग किलोमीटर है। 1 नवंबर 1980 को इसको स्थापित किया गया था। दूसरा है
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? भरतपुर में है। और ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में, भरतपुर में है। और ये कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? ये लगभग 29 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 29 बस फिक्स तो है 28.73 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इतने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन इसको तो 10 मार्च 1982 को 10 मार्च 1982 को स्थापित किया गया था। ये दूसरा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान और देख लेते हैं, नंबर 3 मुकंदरा हिल्स। मुकंदरा हिल्स कहाँ पर है? कोटा झालावाड़ की सीमा पर है। कोटा झालावाड़ की सीमा पर बना हुआ है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? और इसकी जो क्या है, इसको स्थापित कब किया गया था? तो इसका क्षेत्रफल है तुम्हारा 199.55 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। 199.55 वर्ग किलोमीटर पर इतने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है मुकंदरा हिल्स। और इसको स्थापित कब किया गया था? इसको स्थापित किया गया था तुम्हारा 9 जनवरी 2012 को। कब? 9 जनवरी 2012 को। तो ये तुम्हारा मुकंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ की सीमा पर स्थित है। 199.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। 9 जनवरी 2012 को इसको स्थापित किया गया था। तो ये थे तुम्हारे राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यान। अब आप ये मत समझ लेना कि ये 3 राष्ट्रीय उद्यानों में एक तो तुम्हारा रणथंभौर वाला आ गया, सरिस्का कहाँ चला गया। तो सरिस्का तो वो चीज़, दूसरी चीज़ है सरिस्का, रणथंभौर और तुम्हारा जो मुकंदरा हिल्स, ये तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये मैंने बताया तुम्हारे राष्ट्रीय उद्यान जो सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए उद्यान हैं। तो वो टाइगर प्रोजेक्ट वाले मत समझ लेना कि सरिस्का नहीं आया, इसमें नाम कहाँ गया सरिस्का का, तो जो वाली बात नहीं है। ये मैंने तुम्हारे राष्ट्रीय उद्यान बताया कि राजस्थान में ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है केंद्र सरकार द्वारा स्थापित हैं। तो मैंने कोई हटा देता हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ 2 रामसर साइट। राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं, या तुम्हारा नम क्षेत्र है, नम भूमि क्षेत्र। वो कौन कौन से हैं? राजस्थान में 2 नम भूमि क्षेत्र हैं, इनको रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। तो पहला रामसर साइट है तुम्हारा, ऊपर लिख देता हूँ मैं, रामसर साइट या नम भूमि क्षेत्र बोल देते हैं, नम भूमि क्षेत्र। तो पहला है तुम्हारा केवलादेव घना पक्षी विहार। वही है तुम्हारा, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार। दूसरा है तुम्हारा नंबर 2 सांबर झील। सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर में। और ये कहाँ पर है? तो सब जानते हैं, भरतपुर में। 2 रामसर साइट है राजस्थान में, ध्यान रखेंगे। पहली रामसर साइट कौन सी है? केवलादेव घना पक्षी विहार। दूसरी रामसर साइट है सांबर झील, जयपुर। तो राजस्थान में कुल वन मंडल 16 हैं। तो ये रही तुम्हारे राजस्थान का जो वन विभाग है, उस वन विभाग को मैंने एक नज़र में या एक दृष्टि से देखा। तो आपके हिसाब से इसमें कितना समझ में आया, या कितना तुम्हारे हिसाब से आपकी समझ में कितना आया? यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ में साझा कर दें, इसको शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल का नाम है ओके एजुकेशन हब। तो आप मेरे को बताते रहें कमेंट करके, अगला टॉपिक कौन सा लिया जाए, कौन से के बारे में पढ़ाया जाए, तो मुझे कमेंट करके बताते रहें।